हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं AIPGT के बारे में। AIPGT क्या होता है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज़ AIPGT। AIPGT क्या होता है। AIPGT का मतलब होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। इसे हम PG एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें जो एडमिशन टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बोलते हैं। NTA ही नीट का एग्ज़ाम, JEE मेंस का एग्ज़ाम, ये सब यही एजेंसी कंडक्ट करवाती है। फिर इस एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को किस किस में एडमिशन मिलता है। इस एग्ज़ाम से स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है MD के अंदर, MS के अंदर और PG डिप्लोमा के अंदर। कौन कौन से स्टूडेंट्स को, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी वाले स्टूडेंट्स को। जो AIPGT की जो एग्ज़ाम होती है वो BMS के स्टूडेंट्स, BUMS के स्टूडेंट्स, BSMS के स्टूडेंट्स और BHMS स्टूडेंट्स के लिए होती है। फिर जो काउंसलिंग होती है वो हेल्ड कराई जाती है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, AACCC, इनके द्वारा कराई जाती है। फिर जो कोर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्स की काउंसलिंग करवाई जाती है। यूनानी की, जिसे हम BUMS भी बोलते हैं, सिद्धा की, जिसे हम BSMS भी बोलते हैं, आयुर्वेदा की, जिसे हम BMS भी बोलते हैं, और होम्योपैथी की, जिसे हम BHMS भी बोलते हैं। फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो होती है www.aiapget.com या www.aiia.co.in। फिर उसके बाद में जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो MCQ बेस्ड होता है सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स के साथ। इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर होते हैं और -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और जो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनके लिए 0 मार्क होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसका 1/4 कट जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन का 1/4 का मतलब -1 मार्क आपका कट जाएगा। फिर जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, CBT। फिर जो सीट अलॉटमेंट होता है वो मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होती है। और फिर सिलेबस जो होता है BMS, BUMS, BSMS, BHMS का, वो कंप्लीट कोर्स रिकमेंडेड किया जाता है CCIM के द्वारा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में वो आता है हाउ कैन आई फिल AIPGT एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसमें जो जनरल OBC कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2500 रुपये, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1750 रुपये। फिर जो मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी का वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। आप इन तीनों के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की कोई सुविधा नहीं है। फिर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं AIPGT एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। मार्कशीट होनी चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, जो डिग्री आप ले रहे हैं उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डिग्री आपने ले रखी है BMS, BUMS, BSMS या जो कोई भी है आपके पास। फिर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए आपका, जो कि अपलोड किया जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री, कैंडिडेट के पास एक तो डिग्री होनी चाहिए, जो कोई भी डिग्री उसने ली है, जैसे कि BMS, BUMS, इन सब की। फिर कैंडिडेट हैविंग प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट टू अपीयर फॉर द टेस्ट। फिर ऑल द अपीयरिंग कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट देयर इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर। सारे स्टूडेंट्स की 1 ईयर की जो कंप्लीट इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट of BMS, BUMS, BSMS, BHMS डिग्री क्वालिफिकेशन इशूड बाय CCIM, CCH और या स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिटेड फॉर AIPGT। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं अपन AIPGT एग्जाम के लिए। The NTA has not specified any number for the permitted number of attempts for AIPGT. Hence, a candidate can appear for AIPGT as many times as he she needs to get desired course। मतलब यहाँ पे
कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है 3 या 4 की, आप जितनी बार AIPGT का एग्जाम देना चाहें उतनी बार आप दे सकते हैं। कैन आई अपीयर फॉर AIPGT ऑफलाइन? नहीं, आप नो द एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, CBT के द्वारा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन होगी। फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी उम्र 36 साल है तो क्या मैं AIPGT के एग्ज़ाम दे सकता हूँ? यस, आप दे सकते हो AIPGT के एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। फिर जो 5वां क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टाइम इन AIPGT एग्जाम। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 2019 के अंदर वो थे 100, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 400, और जो टाइम था वो था 1.5 आवर। पर जो 2020 का जो AIPGT पेपर है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 120 और मैक्सिमम मार्क हैं 480 और टाइम लिमिट है 2 आवर। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखना, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप 120 क्वेश्चन लेकर चलना और टाइम लिमिट 2 आवर्स की लेकर चलना। जो पुराना जो टाइम था और नंबर ऑफ क्वेश्चन था उसको लेकर मत चलना आप। जो नया जो 2020 से अप्लाई हुआ है क्वेश्चन और टाइम, ये दोनों आप लेकर चलना। फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप www.nta.aipgt.nic.in पर भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर जो मीडियम ऑफ पेपर होता है वो आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी में होता है, यूनानी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और उर्दू में होता है, सिद्धा स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और तमिल में होता है, होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। फिर यहाँ पर हम सम इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन पढ़ लेते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो कोई भी ब्राउचर वगैरह है वो आप रीड करते जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। AIPGT का मतलब होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। AIIA का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MOA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। CCIM का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन। CCH का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ होम्योपैथी। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। NDA का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। TCA का मतलब होता है टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर। ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। UMC का मतलब होता है अनफेयर मीन्स केस। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो AIPGT एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। उन डाउट्स का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर कुछ और भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।